सोचिए, आप बियर इंडस्ट्री के सबसे नए और यंगर एक्टर में से एक है और आपका करियर अभी ही शुरू हुआ है, लेकिन अचानक से कुछ पुरानी टिकटॉक रीपोस्ट वायरल होने लगती है और देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया आपके खिलाफ हो जाता है। यही हुआ हमारे जस्टिन के साथ, जहाँ कुछ ही दिनों में वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह पे #कैंसल जस्टिन ट्रेंड होने लगा और लाखों लोग इस विवाद पर बात करने लगे और GMM TV ने भी एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उन रीपोस्ट में ऐसा क्या था? क्या जस्टिन ने सच में कुछ गलत किया है या मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है? तो पूरे विवाद को शुरुआत से समझते हैं, आखिरकार हुआ क्या था। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें BL और GL से रिलेटेड सारी अपडेट तुम्हें मेरी ही चैनल पे मिलने वाली है एंड ऐसी सब न्यूज भी तुम्हें मेरी ही चैनल पे मिलने वाली है। आज हम जिस BL एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जस्टिन एर्गोनोमोर, जो कि भाई GMM TV के अंडर काम करते हैं एंड उन्होंने काफी कम उम्र से ही BL इंडस्ट्री में एंटर कर चुके थे एंड भाई अभी इनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। रियली? जहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ सीरीजों में सपोर्टिंग रोल के रूप में काम किया है, जैसे कि माय स्वीटहार्ट जॉम एंड व्हेन ऑरेंज फ्लो, द एयर, ऐसी कई सीरीजों में इन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम किया है। जहाँ आज से 4 दिन पहले इनका फ्यूचर इतना ब्राइट था कि फैंस का मानना था कि आगे जाके ये एक्टर काफी फेमस होने वाले हैं और इनकी केमिस्ट्री को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा था। लेकिन अचानक से ही सोशल मीडिया पे टिकटॉक रीपोस्ट वायरल होने लगा और एक रात में सब कुछ बदल सा गया। आखिर विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से थी? 16 जुलाई सोशल मीडिया पर जस्टिन पुरानी टिकटॉक रीपोस्ट स्कैंडल वायरल होने लगे एंड भाई उन्होंने ये वीडियो बनाई नहीं है, बस इन्होंने रीपोस्ट करी है। हाँ, वही रीपोस्ट आज से कुछ समय पहले जैसे जंगकुक हर वीडियो पे रीपोस्ट करे जा रहे थे एंड उन रीपोस्ट में ऐसी कुछ वीडियो थी जिसमें भाई आपत्तिजनक वीडियो शामिल थी, जो कि भाई महिलाओं, LGBT कम्युनिटी, हथियार, इन जहाँ पर साथ ही साथ पॉलिटिकल वीडियोस भी शामिल थी। और जब ये स्कैंडल वायरल हुआ तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए, क्या ये जस्टिन के अपने विचार हो सकते हैं या सिर्फ बिना सोचे समझे उन्होंने रीपोस्ट कर दिया? तुम्हारे मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा और एक्चुअली में वो वीडियो में ऐसा क्या चीजें शामिल थी कि इतना बड़ा स्कैंडल हो गया? जस्टिन ने ना जिस वीडियो को रीपोस्ट करा है ना, वो मुद्दा कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसी वीडियो जिसमें कुछ लोग महिलाओं के प्रति अपमानजनक या नियंत्रण से रिलेटेड विचार रखते हैं, मतलब ये सब विचार शामिल है। जैसे कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें क्लब जाने से रोकता है तो वो असली मर्द है। उस वीडियो में ना LGBT कम्युनिटी का भी कंटेंट शामिल था, जहाँ रीपोस्ट में ना ऐसी वीडियोस थे जहाँ LGBT कम्युनिटी के अपमानजनक बातें या उनके बारे में मीम्स बनाई जाती थी, ऐसी रीपोस्ट की गई थी। उदाहरण के लिए there are only 2 genders। और यही नहीं, उस रीपोस्ट में वायलेंस जैसी चीजें भी थी, हथियार, गन्स जैसी चीजें भी शामिल थी एंड भाई उसमें पॉलिटिकल कंटेंट भी था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड पॉलिटिकल कंटेंट वीडियो भी शामिल थे। ऐसे कुछ मीम्स भी शामिल थे जिन्हें बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव माना जाता है और ये मुद्दे अपने में ही बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि और वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको देखने वाले काफी यंग लोग हैं एंड भाई वो उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो उसके बारे में ऐसा बुरा क्यों बोल रहे हैं? और एक्टर का रीपोस्ट करना ये बतलाता है कि ये चीजें सही है, लेकिन मुद्दा जितना आसान दिखता है उतना नहीं है। जैसे हमेशा होता है, सोशल मीडिया 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। पहला पक्ष कहता है कि जस्टिन एक पब्लिक फिगर है, उनके लाखों फॉलोअर्स है और उनको काफी यंग लोग देखते हैं। उन्होंने जो रीपोस्ट किए हैं उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी या उनको ये इंडस्ट्री से निकाल देना चाहिए, यानी उस कंपनी से। और यही नहीं, उनके बारे में काफी बुरा भला भी कहा जा रहा है। उनकी कमेंट सेक्शन जाके देखना उनके फोटो के, तो तुम्हें खुद पता चलेगा एंड उनके काफी फॉलोअर्स भी डाउन हो चुके हैं अभी के वक्त में। और दूसरा पक्ष कहता है कि जस्टिन अभी केवल 15 साल की ही है। पहली बात तो जो ये रीपोस्ट है ना, वो 2024 से लेके 2025 के अंडर थे, जब वो GMM TV के अंडर ट्रेनी थे और उनकी अभी काफी कम उम्र है, 15 साल ब्रो। और ये पक्ष कहता है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए एंड उन्हें एक चांस मिलना चाहिए अपनी गलती को सुधारने के लिए। इसमें तुम्हारी राय क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं अपना पॉइंट तो लास्ट में ही दूंगी, क्योंकि भाई ये अभी कंट्रोवर्सी का सिर्फ एक साइड है, अभी तुमने सेकंड साइड देखा ही नहीं है। एंड भाई जस्टिन ने एक पोस्ट किया
उन्होंने कहा कि उनके जो पुराने टिकटॉक के रीपोस्ट हैं वो इस चीज के लिए अफसोस करते हैं और वो माफी मांगते हैं उन गलतियों के लिए कि जो इन्होंने रीपोस्ट किया है। उन्होंने ये पोस्ट में कहा कि वो किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, वो LGBT कम्युनिटी वुमेन्स का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये पोस्ट में ये भी कहा वो अपनी उम्र का बहाना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो गलती की है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं एंड सबसे माफी मांगते हैं कि फैंस से कि उनको इतना ज्यादा हर्ट हुआ है। तो और जैसे कि हमेशा कंपनी शामिल होती है, फिर GMMTV ने भी एक पोस्ट किया 17 जुलाई को। GMMTV ने कहा कि हम कोई भी हिंसा, सेक्सिज्म, हेट को और ऐसे सब चीजों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं और वो ऐसे सब मुद्दों का समर्थन नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि जस्टिन के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था हमने उसे टर्मिनेट कर दिया। अब GMMTV उनके साथ कोई काम नहीं करेगा। और इस पोस्ट के बाद ना कुछ लोगों का मानना था कि GMMTV ने सही फैसला लिया है और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि जस्टिन अभी 15 साल के ही है, उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए था। मैं यहाँ पर तुम्हें अपना पॉइंट बताती हूँ। क्या तुम लोगों ने ये सब में कुछ नोटिस किया कि जस्टिन कितने साल के हैं? 15 साल के, और जब इन्होंने रीपोस्ट किया है तो वो 12 से 14 साल करीब होंगे। एंड भाई ये सब कंपनियां इतनी कम एज में बच्चों को लेती है कि वो खुद भी स्कूल जा नहीं पाते उतना, और ये जब कंपनी के अंडर काम करते तब भी वो स्कूल ना जा पाते। और यही नहीं, उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलता है। और हम तो अभी 15 साल के देख रहे, शायद उससे भी छोटे बच्चों को लिया होगा। हम कुछ नहीं बोल सकते इंडस्ट्री के बारे में। और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते इनके शेड्यूल काम की वजह से। और रही बात GMMTV की, मुझे लगता है GMMTV ने उनका कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट कर दिया। मुझे ये बताओ, जब वो बंदा फेमस होता, कुछ भी होता, तो वो कंपनी को कितना फायदा देता, कितना करता। मगर जब उनकी एक गलती के कारण कंपनी को लगा कि इनको निकाल दो, बाकी सब लोग भी बोले कि हाँ निकाल दो, मगर तुम लोगों ने ये सोचा वो कितनी यंग एज का है, वो 15 साल का है। हाँ उसने गलती की है, उसे सजा मिल रही है क्योंकि वो इतनी यंग एज में इतनी बुरी चीजों से गुजर रहा होगा। उसके कमेंट सेक्शन जाके पढ़ो कि वहाँ कितनी बुरी बुरी चीजें लिखी है। मैं मानती हूँ उन्हें जो रीपोस्ट किया वो सबसे ज्यादा गलत है, उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मगर तुम यहाँ कंपनी को तो देखो जो छुप रही है उसके पीछे, आगे बना के कि वो गलत कर रहा है, वो कंपनी हिंसा का साथ नहीं देती है करके तो कंपनी आगे निकल गई है। मगर वो कंपनी कितना अहिंसा काम कर रही है, वो छोटे बच्चों को रखती है, उनका एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो खुद भी तो गलत कर रही है ना। कोई इस पे कोई बात क्यों नहीं करता है? बस मुझे ये लगा कि उसको एक चांस मिलना चाहिए। वो काफी यंग एज में है, अगर उसका अभी से ही करियर खराब हो जाएगा तो बहुत बुरा बात है, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात उसने जो गलती की है उसकी सजा ऑफकोर्स उसे मिल जाएगी, वो ऑफकोर्स इस चीज में पछता रहा होगा। और उसका माइंडसेट क्या था हम नहीं जान पाते, मगर ये भी हो सकता है कि चलो ठीक लेते हैं कि ये बंदा बुरा है, शायद वो उसकी सोच ही वैसी होगी। मुझे ये बताओ, जब GMMTV ने उसको अंडर रखा होगा तो उसने उसकी बैक स्टोरी नहीं जानने की कोशिश की होगी कि GMMTV कोई भी स्टार को उठाता है और फेमस बना देता है उसके लुक्स के ऊपर से। क्या GMMTV का या कोई अदर कंपनी उसका काम नहीं बनता है कि वो एक्टर्स की पास्ट लाइफ को जाने कि एक्चुअली में वो कौन है? और मेरे को लगता है कि कोई भी इंसान से गलती होती है उसे माफ कर देना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो उसको अपनी माफी मिलनी ही चाहिए। तुम्हें इस मुद्दे पे क्या लगता है, तुम्हारी राय क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे जो लगा मैंने तुम्हें बता दी हूँ, तुम्हें जैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर। तो थैंक यू एवरीवन, और सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया है इस वीडियो से, तो आई एम रियली सॉरी।